एक्चुअल में ये सेलुलर जेल नहीं था, ये समुद्र के किनारे ना इन लोगों ने अपने लिए एक बड़ा सा बंगला बनाया था कि हम लोग इसमें आके आराम करें। का नाम बदल के सेलुलर जेल कर दिया और ये काल कोठरी है 3 मंजिल है और इसी में सारे कैदी रहते थे। सही, यहाँ से भागते आज नहीं इतनी आबादी बस गई है, भाग के जाते कहाँ से? तो ये चारों ओर समुंदर है। पोर्ट ब्लेयर वहाँ अंग्रेज सब ना काला पानी की सजा देते थे, कैदियों से नारियल का तेल निकलवाया जाता, गर्मी में ना इनको पहनने के लिए जूट का कपड़ा देते, इतना अत्याचार करते थे अंग्रेज सब भारत के ऊपर है। और आज भारत की वही पीढ़ी है जो आप अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? हाँ, पोर्ट ब्लेयर। पूछेगा पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर है? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? अब इसका नाम बदल के क्या हो गया? यहाँ पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम बदल के वीर सावरकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। कौन सा एयरपोर्ट कर दिया गया? वीर सावरकर। किधर गया जी, दुनिया घुमा दी हम तो पूरा। अंडमान निकोबार आते हैं, आराम से हो, पृथ्वी पे लोग रहते हैं एकदम घूम। यहाँ अंडमान निकोबार, ये हम लोग अंडमान निकोबार में कहा, दक्षिणी अंडमान जो है इसका पोर्ट ब्लेयर है, इसका दक्षिणी अंडमान जो है उसी पर क्या है? पोर्ट ब्लेयर। समझ आ गया? ये आपका साउथ अंडमान। सबसे डेवलप कौन है? साउथ अंडमान। सबसे डेवलप साउथ अंडमान। साउथ अंडमान सबसे डेवलप और सबसे ज्यादा आबादी वाला है साउथ अंडमान। यहाँ का जो एयरपोर्ट है वहाँ का नाम पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से चेंज करके वीर सावरकर एयरपोर्ट कर दिया गया। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वीर सावरकर। एयरपोर्ट को छोटा मत समझना, पटना एयरपोर्ट से बड़ा है हाँ देख लो, बहुत बड़ा है एयरपोर्ट है। टर्मिनल वगैरह भी पटना एयरपोर्ट से ज्यादा सुंदर है, दिख रहा है? तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार। समझ में आ रहा है? अंडमान निकोबार का ये आबादी है उधर रखी हुई है। यहाँ पे हमारी तीनों सेना रहती है। अंडमान निकोबार में क्या रहती है? तीनों सेना रहती है। वीर सावरकर एयरपोर्ट नाम रख दिया गया इसका, अंडमान निकोबार में है, तीनों सेनाओं के लिए यहाँ पर है। और अंग्रेज जब यहाँ थे तो यहाँ एक सेलुलर जेल बनाए थे सब। एक्चुअल में ये सेलुलर जेल नहीं था, ये समुद्र के किनारे ना इन लोगों ने अपने लिए एक बड़ा सा बंगला बनाया था कि हम लोग इसमें आके आराम करेंगे। लेकिन उन ससुरों को मलेरिया फैल गया, भयंकर मलेरिया फैल गया, तो इस सेलुलर पैलेस का नाम बदल के सेलुलर जेल कर दिया। ये चौराहा है वीर सावरकर पार्क, और यहाँ पर ये जेल का क्या है? गेट है। जेल का क्या है? ये गेट है, गेट है। और ये है सेलुलर जेल, दिख रहा है? ये विंग्स टाइप का, एक विंग्स इधर है, एक इधर है विंग्स, एक इधर है, ऐसे विंग्स है। और ये काल कोठरी है 3 मंजिले और इसी में सारे कैदी रहते थे। सही, यहाँ इसी जेल के अंदर, सेलुलर जेल के अंदर। यहाँ से भागते आज नहीं इतनी आबादी बस गई है, भाग के जाते कहाँ से? तो ये चारों ओर समुंदर है, ठीक है। यहाँ पे नेवी वगैरह के लिए बंदरगाह बना दिया गया है, खड़ी है सब यहाँ जहाज वगैरह, बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। तो समझ में आ गया? तो पोर्ट ब्लेयर समझ में आ रहा है कि नहीं? पोर्ट ब्लेयर वहाँ अंग्रेज सब ना काला पानी की सजा देते थे सब। अंडमान निकोबार की किस जेल में? सेलुलर जेल में। कौन जेल में? कौन सी सजा? काला पानी की। किस जेल में रखते थे? सेलुलर जेल। सेलुलर जेल ऐसे बीच में सेंट्रल टावर है, उसके विंग्स निकले हुए हैं। एक रूम में एक कैदी रहता था, एक रूम में एक। वहां कैदियों से ऐसा नहीं था कि भारत में जैसे कैदी रख दिए तो हो गया, कैदियों से नारियल का तेल निकलवाया जाता था, मतलब काम कराया जाता था। और एक कैदी से बहुत, मतलब दिन भर उससे ना बैल की जगह बैल हटा दिया जाता था और कैदियों को उससे क्या किया जाता? तेल निकलवाया जाता था। और अगर कैदी नहीं निकालता था ना तो उसके पैरवा में जंजीर बांध देते थे, कहता अब निकाल, और बेचारा घिस जाता था। और अगर कैदी कुछ बोला ना तो रॉड बांध देते थे सॉलिड, जैसे जंजीर तो हिल डुल भी जाता ना, सॉलिड रडवा और छिला जाता था। और उसके बाद से मारते थे सब ना, तो चमड़ा कट कट जाता था, पीठ कमर पैर जांग सब चमड़ा कट जाता था। और उन्हीं कैदियों से ना जो घास जम जाता था, जो जंगली पेड़ जम जाता था, कटवाते थे, तो उसी का सब्जी बनवा के उन्हीं कैदियों को खिलाते थे। अगर कोई कैदी बीमार पड़ गया है तो अपने सेल में ही वोमिटिंग करेगा, क्योंकि क्लाइमेट अलग था। और जो भी ये विषुवत रेखा के पास के एरिया होते हैं, इतने गर्मी होता है, किसी जेल में पंखा नहीं रहता है, इतना गर्मी जिससे कोई हद नहीं। और गर्मी में ना इनको पहनने के लिए जूट का कपड़ा दे देते थे, तो बोरा भैंस को उड़ाया जाता है ना, और चुनचुनी होता है वो जूट का बोरा। और अगर और कुछ करेंगे तो नारियल का रस्सी बांध देता था सब, और चिनचुनाने लगेगा।
इतना अत्याचार करते थे अंग्रेज सब भारत के ऊपर यहाँ। और आज भारत की वही पीढ़ी है जो आप लोग जेन जी, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हम लोग ने, हमारे पूर्वज ने कितनी गुलामी सही। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये बहुत सारे लोग यहाँ पे थे। और अकेले सावरकर नहीं, यहाँ हजारों कैदी थे, हजारों। सावरकर जी की तो सजा माफ हो गई, अंग्रेजों ने सावरकर की सजा माफ कर दी, उनकी वीर सावरकर की सजा क्या कर दी, माफ कर दी। और इस शर्त पे माफ की कि आज के बाद आप कोई क्रांतिकारी काम नहीं करेंगे। और उनको 60 रुपया या 30 रुपया अंग्रेज पेंशन भी देने लगे सब, कि आप अगर क्रांतिकारी काम नहीं करेंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे। वो एक्सेप्ट भी कर लिए। इसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है कि एक और भगत सिंह माफी नहीं मांगे, फांसी पे चढ़ गए, एक और अब माफी मांगे, अंग्रेजों से पैसों लिए। थोड़ा सा ये कॉन्ट्रोडिक्टरी। हालांकि सावरकर साहब बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन अभी क्या है ना कि अ, वो जो एक माफीनामा था और ये जो पेंशन ले लेना था, ये थोड़ा सा नहीं हो जाता है, धूमिल कर देता है छवि को, ये थोड़ा सा वो हो गया। आगे बढ़े। अब कई उनके पक्षधर समर्थकों का कहना है कि माफी मांगना भी उनका एक चाल था। भैया इस तरह से तो सब आदमी माफी मांगे तब तो सिंधिया भी कहेगा कि हमारा अंग्रेजों से मिलना एक चाल था। नहीं समझ में आ गया? हरि सिंह भी साइन नहीं किए तो उनकी भी एक चाल थी, तो कुछ नहीं होगा। दूसरा, अगर चाल था ठीक है, माफी मांग के वापस आ गए, तो उसके बाद कोई क्रांतिकारी आंदोलन भी तो नहीं किए। लेकिन यही वो सावरकर थे जो इंग्लैंड में इंडिया हाउस में रहते थे श्याम जी कृष्ण बर्मन के साथ। और वहां पर इन्होंने इंडिया फॉर इंडियन वो 1857 की क्रांति का शताब्दी समारोह इंग्लैंड में मनाने वाले सावरकर ही थे। महात्मा गांधी जब सावरकर से मिले थे तो महात्मा गांधी को सावरकर ने झींगा प्रॉन्स दिया था। प्रॉन्स समुद्री मछली होती है खाने के लिए। तो महात्मा गांधी ने कहा था मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। तो उन्होंने कहा था कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन बिना एनिमल प्रोटीन और बिना ये खाए हम अंग्रेजों से लड़ेंगे कैसे। उनका अलग टाइप का था थोड़ा सा। और वो मतलब अपनी किताब में लिखते थे कि वो शराब का भी सेवन करते और ये नॉनवेज भी खाते। और गांधी जी शराब के भी खिलाफ और नॉनवेज के भी खिलाफ, दोनों के खिलाफ थे। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि सावरकर को जो जहाज से लाया जा रहा था, तो जहाज में वॉशरूम वाला जो एरिया होता है वहां पे खिड़की थी। क्या किए, दुबले पतले थे, खिड़कियां से कूद गए, जहाज पानी में कूद गए। लेकिन बंदरगाह था पास में, जैसे वहां पहुंचे तो इटली के पास कहें कि हमें राजनीतिक शरण चाहिए, तो इटली वाला पकड़ के उठा के दे दिया जब वापस ब्रिटेन को ही, ले जाइए, शरण मांगने आया था। कुल यूरोप वाला इक्के है सब। अब वो ले आके इनको कहाँ डाल दिया गया, अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में। वहाँ इन्होंने कई बार माफी मांगा और इनकी सजा माफ नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने शर्त रखा कि मुझे अगर छोड़ दिया जाता है तो मैं कोई क्रांतिकारी आंदोलन में भाग नहीं लूंगा। फिर अंग्रेजों ने छोड़ दिया, ये क्रांतिकारी आंदोलन भाग नहीं लिए थे। समझ में आया?